अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो तो छोड़ियो छोड़ियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं शुरू। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। न्यू लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि होता है फ्री में। जनाब, तड़कती भड़कती न्यूज़ जो है हम तो रमज़ान के चक्रों में पड़ गए। उसी टाइम बाबा की वीडियो आ गई और बाबा गुलाम की वीडियो में उन्होंने जनाब बच्चों को हरेसमेंट किया है, बच्चों को बुरा भला कह रहे थे। उनका मलाक के साथ भी बिहेवियर अच्छा नहीं होता। वो बच्ची खेल रही होती है। एक बात याद रखिए, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, ये मैंने ना एक वो पढ़ी थी यार, कोई इंग्लिश एक मूवी भी थी और एक मैंने वो हिस्ट्री कहे, पता नहीं उसको क्या कहेंगे, मुझे अब अदायगी नहीं आ रही। तो मैंने एक स्टोरी मतलब पढ़ी थी इसके बारे में ना, यार स्टोरी भी नहीं, तो जजिया कहें, निचोड़ कहें, इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? रिसर्च, सॉरी। मुझे बोलना आ गया, वो धाड़ी होए वो अम्मी, अम्मी जान मुझे बोलना आ गया। हाय और रब्बा, बोलना आ गया। रिसर्च। अच्छा जी, रिसर्च की गई थी। वो रिसर्च ये की गई थी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो बच्चों के साथ जब बैठते हैं ना तो उन्हें एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी आती है उन्हें बच्चों के साथ खेल के, बात करके। और आपकी बीमारी भी ठीक होना शुरू हो जाती है, आप ना खुद बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, ये मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, मैंने बहुत पहले ये पढ़ा था कहीं, सुना भी था रिसर्च के बारे में ना। तो इस तरह से जो है बहुत सारे लोग ठीक भी होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, नाना नानी वो ना बच्चों की ज़्यादा फेवर करते हैं, उनकी उनके साथ बनती भी बड़ी है। आप लोगों ने देखा होगा, अपने बच्चों को छितर लगा रहे होते हैं जब छोटे होते हैं। अक्सर माएँ अब शिकायत कर रही होती हैं, हमारी दफ़ा हम गलती करते थे तो चप्पल उठा लेते थे, हैं झाड़ू उठा लेते थे, बेलना उठा लेते थे, कुट लगाते थे। अब हमारे बच्चे जब गलती करते हैं तो हमारे अम्मा अब्बा कहते हैं खबरदार। हमारे अम्मा अब्बा फिर हमारे पे जूता उठा लेते और जो है बेलना उठा लेते, खबरदार इन छोटे बच्चों को कुछ कहा तो बदतमीज। कहते, यकीन, मैं एक लेडी को सुन रही थी तो वो यही कह रही थी और ये है भी हकीकत। तो ऐसे ही है। ऐसे ही है कि भाई अब जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मतलब अपनी औलाद की औलाद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, नाना दादा नानी हैं, दादी। तो ये एक मतलब अजीब सी मोहब्बत होती है। लेकिन बाबा में ना हमने एक अलग सी एक कोफ्त देखी है। वो कोफ्त खाता है, गुस्सा करता है, मतलब वो बच्चे खड़े हों उसको कोई परवाह नहीं हो, अपना अपनी पई, हाय 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 हाय, पिट्टा रोला उन्होंने डाला ही होता है, अपना ही रोला डाला होता है। बच्चे खड़े हैं, उनके साथ पॉजिटिव रहो, उनके साथ बात करो, उनके साथ हंसी मजाक करो, छोड़ा रिएक्शन को, रोटी वही जो खा रहे हो ना, दवा वही जो मिल जाती है ना, तो फिर काहे का रोला भाई? मत आओ किसी नेगेटिविटी में, मत पड़ो। आप अल्लाह तौबा करो, हंसी मजाक करो बच्चों के साथ। दिल बहला हुआ है, ये थोड़ी बात है। मैं कहती हूँ इंसान पौधों से बात करना शुरू हो जाए ना, मुरझाया हुआ पौधा दोबारा जिंदा हो जाता है। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये मेरा तो आजमूदा हुआ नुस्खा है। ठीक है जी, मैं ऐसे करती थी, वैसे टेक केयर करती थी अपने पौधों की। मेरी ये बहुत ज़्यादा घर के बाहर ना बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट थी, तो उसकी टेक केयर मैं खुद करती थी। खैर बात अब कहाँ से कहाँ आ गई कि बाबा बना रहे थे वीडियो और कुछ रिएक्शन दे चुके थे। मैंने सुना है रिएक्शन ना, वो कुछ रिएक्शन दे चुके थे। कुछ रिएक्शन जो है वो अभी मतलब बीच में फिर कट करके फिर दोबारा बोल रहे थे। पीछे बच्ची की आवाज़ आ रही थी, वो हंस रही थी, खेल रही थी, बात कर रही थी। अचानक से ना मुस्तफ़ा बोला है, उसने कहा अबू ऐसे ऐसे, मतलब कोई बात की है, अबू ये देखो ऐसे हो गया। तो उसे पता क्या कहता है? उसे कहता है तू पहले भांक ले, तू पहले भांक ले, फिर बाद में। फिर कैमरा बंद हो जाता है। इतना बैड फील हुआ कि यार बच्चों के सामने आप ये क्या पेश कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। सलमा की एक सपोर्टर हैं, वो उनकी फ्रेंड भी आई थिंक शायद रह चुकी हैं। उन्होंने पिछले दिनों भी कम्युनिटीज़ वगैरह लगाई थी, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट आए थे। ठीक है, मैंने उस पर रिएक्शन दिया था, किस किस को याद है। मुझे जाहिर सी बात है, बहुत सारी बहनें रेगुलर देखती हैं, रोज़ देखती हैं, उनको याद होगा मैंने बात की थी।
बात क्या थी आए बताते हैं। बाबा ने जब रिएक्शन देना बीवी के खिलाफ शुरू किए, उस दौरान जो है एक बंदी ने कम्युनिटियाँ लगाना शुरू कर दी और फिर एक अल्फाज ये भी बोला था कि ये बाबा ऐसा है कि ये अपनी बीवी को तो तंग करता करता था, ये सलमा के बच्चों को हरासमेंट करता था, उनको भी डंडे छोटे से शुरू हो जाता था, तो कुछ अजीबोगरीब हरकतें भी बीवी के साथ करता था। जब जब इस तरह से कुछ वो था कुछ अल्फाज। अच्छा, तो फिर कहती कि सलमा ने जो है अपनी माँ को कहा, अम्मा इसको ज़रा रोको, बच्चों के सामने इस तरह से ये हरकतें करता है। अम्मा ने बड़ा रोका। अम्मा ने कहती है मेरी माँ की भी उसने ना सुनी, बाबे ने मतलब ससुर की शिकायत की सलमा ने किसी को कि भाई ये इस तरह की हरकतें करता है, ना मेरी माँ को देखता है, ना हमें देखता है, ना हमारे बच्चों को देखता है, ये पुट्ठी सीधी हरकतें करता है, तो हम तो इस बाबे से तंग है, ये इस तरह की चीज़ें करता है। तो फिर अगले दिन खुद भी अपने व्लॉग में बोल रहा था, कहता है कि मैं जो है असगर और सलमा इतने अच्छे हैं, मैं उनके बच्चों को डांटता हूँ। क्यों डांटते हैं भाई? बच्चे आपको क्या कहते हैं? बच्चे तो मासूम होते हैं, वो तो छोटे से हैं। तो ये जो बच्चों के साथ ये हाल करता है, तो वो बीवी के साथ क्या हाल करता होगा, उसका बीवी के साथ क्या बिहेवियर होगा, सोचने की बात है भाई। तो भाई बाबे को इतने कमेंट गए कि तुम बच्चों को हरास कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये है वो है। आखिरकार बाबे की वीडियो जो है वो प्राइवेट हो गई। दुख तो बड़ा लगा होने कि मेरे व्यूज़ गए। वो तो एक वीडियो कई कई बार रिपीट करते हैं। तो व्लॉग के पीछे ये इतने दीवाने हो गए हैं कि इनको होश ही नहीं रहती। कैमरा पुट्ठा जा रहा है, सीधा जा रहा है, वही खिड़की के पास ही खड़े थे, फिर वही चीज़ें, फिर वही हरकतें। अच्छा, उसका एंड अभी रहता था। फिर पता नहीं कोई, हाँ मेरी सास की आई थिंक कॉल आ गई थी, वो चली गई हैं मेरी सास, उनके यहाँ भी शादी थी गुजरांवाला और कामों की, तो वहाँ पे जो है वो गई हैं। तो उनके भाई की बेटी की मतलब भतीजी की शादी थी, तो वो चली गई हैं मेरी सास ना, फिर आ जाएंगी। तो फिर हम लोग उधर थोड़ा सा फैमिली में बातचीत करना शुरू हो गए, अम्मी की बात सुनना शुरू हो गए कि अम्मी आप पहुंच गई हैं, क्योंकि हम लोग खुद गए थे बस स्टेशन पे उनको छोड़ने के लिए। तो बच्चे भी थोड़े से उदास थे मेरे, सारा दिन दादो दादो दादो, अम्मी 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 अम्मी, दादो नहीं कहते हमारे बच्चे, दादो का उन्हें पता ही नहीं है अम्मी का पता है, बस अम्मी है। हमें भी ऐसे दादी का नहीं था पता, अम्मा कहते थे हम अपनी दादी को, अब बड़े हुए तो बताया है। तो खैर यहाँ पे देखो, ये ऐसे भी बुजुर्ग होते हैं जो सारा दिन बच्चों के साथ खेलते हैं ना, उनकी तबीयत बहाल हो जाती है। और यहाँ पे बाबा को सिर्फ गम लगा है, गमे इश्क में डूबे हुए हैं तो निकलो निकलो, इन चीज़ों से निकलो। अल्लाह को ना कहते हैं कि वो नहीं, ये इस तरह के वो कहते हैं ना कि आप रब से ध्यान हटा के किसी और चीज़ में पड़ जाओ, ठीक है ना। रब की तरफ ध्यान दो, उसकी तरफ लौट के जाना है। अकेले हैं, अकेले जाना है ना, हमारी औलाद ने जाना है, ना हस्बैंड ने, ना खावंद ने, किसी ने, ना माँ बाप ने। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। अपना हिसाब किताब देना है, अपने अपने रास्ते सीधे रखो। क्या ये ड्रामेबाजी है, हर दूसरे दिन बीवी इश्क मोहब्बत प्यार ब्लॉक कर देता ही, और मैंने ब्लॉक कर देता ही, ब्लॉक कर ओला डाल देते हैं आप हैं। उधर मलाक खड़ी होती है, उसकी भी सुन लिया करो। दादा बुआ गए, बच्चे गए हो, कबूतर गए हो, देखो देखो वो कौन जा रहा है, वो कौन, उधर बात करो, फन वे में ले जाया करो, बच्चों के साथ बात करो, खेलो हंसो। हर वेले बीवी को सौंकड़ों जैसे ताने देते रहते हो बाबे, और अब खुद एक्सपोज हो गए बच्चे को गाली देते हुए। अब बहुत सारे लोग डिमांड पता क्या कर रहे हैं ये भी कमेंट आ रहे थे सलमा इसको निकालो, इसको बीवी के पास भेजो। बीवी वेली बैठी है, बीवी तो आप जान छुड़ाना चाह रही है, तो बाबे के अपने बच्चे उससे जान छुड़ाते हैं एक कोई मिल ही गया, चलो वो शर्मो शर्मी, चलो अजगर रखा हुआ है उसने बाप को, रहने दो उसको बापे को बेघर करवा के रहेंगे। तो डिमांड आ रही थी सलमा बाबे को निकालो, ये अपनी बीवी के पास जाए, तुम्हारे बच्चों की ये इंसल्ट कर रहा है, और ये भी नहीं देख रहा कि भाई ऑनलाइन है, पब्लिक के सामने है। इस तरह से लोग जो है बहुत बुरा भला कह रहे थे।
आखिरकार फिर इन्होंने क्या किया, वीडियो ही प्राइवेट कर दी, समझ आई। हाँ, तो बच्चे को कहता तू पहले भौंक ले, ये हाल है, ये तो इनका हाल है, बच्चों के साथ ये बिहेवियर है, बड़ों के साथ क्या होगा। और इनके तो इतने झूठ पकड़े गए हैं, इतने झूठ पकड़े गए हैं, अल्लाह माफ़ी। अच्छा जी, आते हैं रमजू। मुझे बहनें कह रही थी एक दो, अरे आप उसको ऐसे क्यों कह रही हैं, उसे रमजू क्यों कह रही हैं। मेरी मर्जी। मुझे नहीं लोग कहते मुल्तानी, मैं कोई बुरा मनाती हूँ, नहीं बनाती ना, इसमें कौन सी बेइज्जती है, मैंने कौन सा गाली दे दी है। अच्छा जी, रमजू के हवाले से जो है हम पहले बात कर रहे थे। मैंने दो तरफा बात की थी कि मतलब एक साइड नहीं, दो तरफा बात की थी कि ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। पहली बात तो ये कि रमजू को रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। ये मेरा थंबनेल भी है मेरी पिछली वीडियो पे, आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने उस पर रिएक्शन दिया कि उसको क्या करना चाहिए था, रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहिए था। कम नल कम रखो, अपनी रोज़ी को प्यारा करो। तुम्हें चैनल से कुछ नहीं आ रहा, तुम्हारा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, ये मैंने बोला है, सही है जी। बाकी रही बात, वो जो बंदा आके कह रहा है मैंने इतना काम किया, मैंने इतना, अब मेरी ना गौर से और सब्र तहम्मुल से कुछ बहनें बात सुने, ठीक है। तो हमने उसकी तो सुन ली, हमने ना साजिद और सितारा की नहीं सुनी अभी तक। बंड जो मारा है वो डीडी ने मारा है। डीडी ने खबर सुन के और आके वार्निंग दे रहा है इसको निकाल दो, और रिप्लाई में किसी को रिप्लाई कर रहा है, मुझे कमेंट आया हुआ था बहन का कि इसने किसी को रिप्लाई किया हुआ है कि मुझे पहले पता चल गया था कि वो घर से चला गया। जब घर से चला गया वो रमज़ान, तो तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, वार्निंग क्यों दे रहे हो, सितारा की ऑडियंस खराब करने के लिए, ताकि तुम लोगों को बता सको, रिश्तेदारों को भी और सितारा की ऑडियंस को भी, कि वो हमारे इशारों पे चलती है, जो कि तुम कामयाब हुए। बहुत सारे लोग कंफ्यूजिंग का शिकार हुए। तो यहाँ पे डीडी झूठा है, ऑडियंस हेलो हेलो हेलो। वो कैसे, क्योंकि इसको खबर मिल चुकी थी कि उसको घर से निकाल दिया गया है, लेकिन ये उसके बाद आके ऑर्डर लगा रहा है कि तुम इसको घर से शाम से पहले निकाल दो वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर बीच में ये भी बोल गया मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ है, वो घर से चला गया है। और यहाँ पे खबर किसने दी होगी, अब साजिद पे सारा मुद्दा जा रहा है कि ये साजिद ने ही खबर दी है, सही है जी। अच्छा, वर्दा सिस्टर ने जो पॉइंट रखे ना, मैं उनके सारे पॉइंट से एग्री करती हूँ, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। क्योंकि देखो सारा फिर वो कंट्रोल, सारे ट्रोलिंग, जो सारी वो चीज़ें हैं ना, वो सारा सितारा और मांझी के सर पे जाता है। लोग फिर उन्हें टारगेट करते हैं, ये बीच में से सारे साइड पे हो जाते हैं। गालियाँ किनको खानी पड़ती हैं, सितारा वालों को। अच्छा, यहाँ पे साजिद साहब की कुछ स्टेटमेंट है, वो आप लोगों को मैं बताती हूँ, लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को ये भी बता दूँ, कुछ टाइम पहले की बात है, शाहरुख वीडियो बना के कह रहा था कि आई मिस यू शाहरुख, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुम मेरा दिल लगाए रखते हो, तुम वापस कब आ रहे हो। समझ आ रही है, ये उसने वीडियो में बोला था जब इनकी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ नहीं चल रही थी, और फिर वो केस शेस की बात होना शुरू हो गई, नैना के हवाले, हाँ, नैना ने बोला था और इस तरह से। फिर ये जब बहुत ज़्यादा परेशान अचानक से हुआ, और फिर कहता मैं तो शाहरुख उसको रमज़ान को बड़ा मिस कर रहा हूँ, तुम कब आ रहे हो। ये कहता ना कि प्लान बनाया गया, प्लान तुम्हारी साइड पे भी बना गया है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि तुमने कहा कि सितारा ना मेरे से काम ज़्यादा करवाती रही है, मुझे पैसे नहीं देती रही, तो मुझे याद आया अचानक से, यार ये पिछले दिनों सितारा ने पैसे दिए थे इसको, इसने कोई काम किया था, मुझे वो भूला हुआ है। सितारा ने कहा ये तुम्हारा इनाम है, ये पकड़ो, तुमने ये काम किया फलां, ऐसे जो है मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो वो तो साथ साथ पैसे देती हैं इनको, तो ये क्यों ये ड्रामा कर रहा है, दूसरों का गुस्सा उसके सर पे क्यों डाल रहा है, उसको लोगों के मुंह में क्यों डाल रहा है। क्या तुमने अब इमोशनली ब्लैकमेल करके चैनल चलाना है, तुम्हें भड़काने वाला कौन है। तुम इमोशनल करके और लोगों से पैसे बटोरने के लिए तुम अब एक और रिश्तेदार की तरह यहाँ पे फंड खाओगे, यहाँ पे लूट मार करोगे, और लोग देंगे भी सही, अभी मुझे पता है। सिंपैथी मत लो, ठीक है, तुम्हारी गलती है, तुमने वीडियो बनाई,
बाकी तुम्हें तुम्हारी मेहनत का मुआवजा वो साथ साथ एक्स्ट्रा जो काम करवाते हैं वो देते रहते हैं। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अभी की बात है यार, कुछ दिन पहले की बात है, सितारा ने पैसे निकाल के दिए थे कि ये लो, ये तुम्हारी मेहनत के हैं। और वो अक्सर देती हुई पैसे नज़र आई है, हमने देखा भी है। और लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा वो कैमरा ही खोल के दिखाए, ये तो हमें पता है वो एक्स्ट्रा देती है इनको पैसे। देखो ना, इसकी बीवी को उन्होंने नोज़ पिन बना के दी, इसकी बहन को बालियाँ, इनको ब्रांडेड कपड़े, इनके बच्चों के ब्रांडेड फीडर कपड़े, बहुत बहुत कुछ इनका करती रही है साथ साथ। तो हाँ, कभी तुम लोग ज़्यादा काम नहीं भी कर रहे थे तो पैसे भी ज़्यादा ले जाते थे, कभी काम ज़्यादा हो भी जाता है, इसमें नो डाउट। हम ये नहीं कह सकते कि रमज़ान ने मेहनत नहीं की, रमज़ान मेहनती बंदा है। और कहते हरफन मौला है भाई, ये तो सारे काम कर लेता है। हाँ, कर लेता है भाई। अपनी तुम लोग ना उकता जाते हो। चाचा अनवर हो गया, ये हो गया, मैंने और भी कुछ लोग देखे हैं, वो जॉब करते हैं, उकता जाते हैं, हमसे नहीं होती। फिर ये आ जाते हैं रिएक्शनों पे, वीडियो पे, इधर उधर। अब चाचा अनवर अच्छा खासा खड़ा था इस्लामाबाद में बाबर के शवारमा शॉप पे, काम छोड़ के आ गया, मेरे से नहीं होता, मेरी सैलरी थोड़ी है। तो उसने भी एक किस्म से भतीजे के बारे में ही तो बनाई वीडियो, साजिद के बारे में भी, कि भाई सैलरी कम देते हैं, मेरा तो गुजारा ही नहीं है। तो अब जहाँ आप घर बैठे हैं वहाँ गुजारा हो रहा है, कुछ ना कुछ आ ही रहा था, व्लॉग भी बना रहे थे और साथ में आप जो है सैलरी भी ले रहे थे। खैर, अब ये भी सैलरी ले रहा था, कमा रहा था, ऊपर से फूड पांडा का भी करके एक्स्ट्रा दिहाड़ी लगा रहा था। सही है जी। तो अब मामला कहाँ से ख़राब हुआ है, ये साजिद साहब की आ चुकी है जनाब स्टेटमेंट, वो भी वर्दा सिस्टर के कमेंट सेक्शन में। वो कह रहा है जब किसी को घर में वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है और वो बंदा घर में ऐसे इजी रिएक्शन दे, चाहे वो किसी के खिलाफ भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो इसलिए कि सभी यही कहेंगे कि सितारा रिएक्शन दिलवा रही है, मेरा घर है, मुझे पता है कि कौन क्या कह रहा है। घर हमने दिया है तो सुनवाया, अच्छा अगर हमने दिया है तो सुनवाया नहीं है, ये हल्के लोग सुनवाते हैं। वो कह रहे हैं हमने इनको बहुत कुछ दिया है लेकिन हमने सुनवाया नहीं है। अच्छा, वर्दा सिस्टर कहती हैं तो फिर जब वो इंसान को हम रिएक्शन वालों ने पहले ही एक्सपोज कर दिया था, फिर आप वापस क्यों लाए? आपके घर से वो लाइव आया, ड्रंक था, राइट, उसको वहाँ से लाइव नहीं आना चाहिए था। हम सब ने ऑब्जेक्शन किया और हमने बहुत तेज़ किस्म का ऑब्जेक्शन किया था, रोला डाल दिया था। पर आपकी बीवी कौसर ने सितारा की वीडियो में बोला कि मैंने इसको बुलाया, साजिद को कह के रमज़ान को बुलवाया है, मैंने सब्जियां लगवानी है, गार्डनिंग वगैरह करवानी है। इट्स मीन आपने कौसर के लिए बुलवाया है, मतलब बुलवाया था उस टाइम पे। वर्दा गलत आज भी गलत कैसे हो सकती है? साजिद भाई, हम तो शुरू से कहते हैं कि रमज़ान फ्रॉड है, धोखेबाज है, ना रखो इसको आप, ना आपने ही रमज़ान को सर पे चढ़ाया और ये मुंह उठाकर आ गया जलील करने आपकी पूरी फैमिली को। जब एक बार कोई गलती कर ले फिर माफ़ी बनती नहीं थी। वैसे मेरा ये लास्ट रिएक्शन था आप पे इस टॉपिक पे, बाकी मैं सब पे दूंगी। शुक्रिया। वर्दा का कहना ये है कि देखो, या तो इसको लेके ना आओ, अगर तुमने लोग लेके आए हो तो इधर से डीडी ऑर्डर दे रहा है, इधर से आप लोग निकाल रहे हो। अब वो डीडी का रिएक्शन को बेस बना के रमजू जो है वो रिएक्शन दिया गया सितारा और साजिद के खिलाफ, समझ आई? अब इसमें वो सिंपैथी ले रहा है, तो इसमें वर्दा कहाँ से गलत हुई? वर्दा तो सही कह रही है, वो कह रही है तुम्हारी रोजी रोटी खराब हो रही है, तुम्हारी रोजी रोटी खराब कर रहा है ये लड़का। थोड़ा सा रुक के 2-3 दिन थोड़ा सा गैप दे के फिर इसको जो है वो कराते आप लोग।
साइडलाइन कर देते। वैसे सितारा के व्लॉग में स्कूटी वाला जिस दिन प्रैंक था, तो हलीमा के जाने का टाइम आ गया है, इसको छोड़ आते हैं। साजिद कहता है मैं जब कराची से आऊँ, ये रमज़ान कह रहा था, साजिद कहता है मैं जब कराची से आऊँ तो ये मुझे यहाँ नज़र ना आए। तो सितारा ने कहा है अच्छा स्कूटी तुमने छुपाई है, नज़र ये ना आए, अब लगता है तुम्हारे जाने का टाइम है। सही है ना। अच्छा, कुछ बहनें कह रही हैं कि वो स्कूटी चोरी करना चाह रहा था। तो देखिए जो सही बात है वो मैं करूँगी, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सितारा का ब्लॉग आप गौर से देखें, वहाँ पे मुस्तफ़ा मुसलसल हंस रहा है, आंखों से इशारे कर रहा है, हंस रहा है। तो वहाँ पे मुझे लगा कि मुस्तफ़ा और रमज़ान मिले हुए हैं, तो वो प्रैंक था इनका। सही है ना। लेकिन हाँ, साजिद ने भी एक दफ़ा व्लॉग में बोला कि लगता है इसके जाने के दिन आ गए हैं। और फिर एक दिन सितारा ने भी बोला कि अब यहाँ से जाएगी ये नहीं, आप जाएंगे। कुछ तो चीज़ें हैं जो कि अभी साजिद और सितारा ने क्लियर नहीं की। ठीक है, जब ये क्लियर कर लेंगे ना, फिर हमें सही से समझ आएगी, पता चलेगा। ये लोग आए, बेहतर यही है क्लियर कर दें, वरना इनकी बदनामी बहुत ज़्यादा हो रही है, साजिद और सितारा की। तो ये लोग खुद ही आके इन लोगों को, मतलब पब्लिक को क्लियर कर दें। साजिद का दूसरा कमेंट है सॉरी, सभी गलत बातें की गई, जो भी किया सही किया, और ना मैं इसको लेके आया था, और सही में ने मैं लेके गया और बाकिया करा के दिया, इज्जत से भेजा है, कोई बदतमीजी नहीं की, टोटल सैलरी और किराया दिया गया है। अच्छा, टोटल सैलरी नहीं, वो कहते हैं किराया आधा दिया है, आधा मुझे जेब से लगाना पड़ा है। तो वो ये बात कर रहा है। ठीक है, परवीन सिस्टर कह रही हैं, वो कहते हैं साजिद भाई आप वीडियो बनाकर और सब क्लियर कर दें, रमज़ान की वीडियो का रिप्लाई आपको ज़रूर देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फिर साजिद भाई ने कमेंट किया, मैं तो वैसे ही रिश्तेदारों को घर में रखने के खिलाफ हूँ, अगर करें किराए की बात करें तो अल्लाह पाक ने अगर दिया है तो जो हम देते हैं वो नहीं सुनवाते कि हमने दिया है, और ये अपनी गलतियों की वजह से गया है, कोई ना इंसाफ़ी नहीं की। साजिद भाई ने ये रिप्लाई किया है कि भाई ये अपनी गलतियों की वजह से किया है, कोई ना इंसाफ़ी नहीं हुई, पहले माफ़ किया, अब फिर इसने रिएक्शन दिया। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस पे भी चुप हो जाते फिर ये और आगे कोई और कदम ना कर लेता। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि रमज़ान ना अपना चैनल चलाने के लिए आया था, गाहे बगाहे वो शुरू हो गया था। जब तुम्हें अलर्ट किया गया, बोला गया कि भाई पहले तेरे से गलती हुई है, ये काम ना करना है तो यहाँ से जाने के बाद कर लेना, लेकिन यहाँ पे तुम काम करने के लिए आए हो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, हमें काम की ज़रूरत है, तो आप काम करो, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना वो ना करना, व्लॉग ना बनाना। लेकिन इसने व्लॉग बना डाला, और वही वाली बात है, सब की जो उंगली थी वो सितारा की तरफ गई कि सितारा रिएक्शन दिलवाती है, और उधर से जो भंड डीडी ने मारा है तो साजिद साहब ने उधर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, उनको देनी चाहिए थी। लॉजिकली ये बात है ना, लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं हम, उनको ये देनी चाहिए थी कि भाई मैंने उसको खबर नहीं दी, ये सारा मेरे पे इल्ज़ाम आ रहा है, उसके बाप ने दी है या भाई ने दी है खबर, किसी ने दी है वो मुझे नहीं पता। तो साजिद साहब आप रमज़ान की बात तो क्लियर करें, लेकिन आपने रेडी वाली भी बात क्लियर करनी है, क्योंकि सितारा की ऑडियंस जो है वो इस बात पे नाराज़ है कि सितारा के घर की बात इसको पहले पता चली और आके इसने वीडियो बना दी। हालांकि इसको पता था कि रमज़ान घर से निकल गया है, उसके बावजूद ये ऑर्डर जब लगाने आया है तो ये ऐसे लगा कि जैसे टीस कर रहा है। हम लोग रिश्तेदारों से या लोगों से सितारा को बचाते हैं, ये सितारा आर्मी का कहना है, जो उसकी ऑडियंस है, पब्लिक है, वो कह रही है कि हम सितारा को उसके रिश्तेदारों, मतलब नजमा जैसे लोग जो नाराज़ होते हैं कि ये सितारा डीडी से रिएक्शन दिलवाती है, उसकी बात कर रहे थे, या बाबे की बात कर रहे थे, या बाकी लोगों की बात कर रहे थे जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं सितारा पे। वो लोग सवाल करते हैं सितारा पे कि कहते हैं कि ये दिलवाती है उससे रिएक्शन, तो हम लड़ते हैं, उनको बातें सुनाते हैं, और ये आगे विद प्रूफ बातें करने शुरू हो जाता है
कि ये बात ऐसे नहीं है वैसे है, उसके घर की, आप लोगों के घर की, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप इस बात को भी क्लियर करें। आप लोग क्यों डरते हैं? आए और इस बात को भी क्लियर करें। ये सितारा ऑडियंस की डिमांड है। आसान लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि आप इस बात को भी क्लियर करें। इस बात पे आपकी ऑडियंस बहुत सारी ख़राब हुई है। इस डीडी की वजह से रमज़ू को ज़्यादा सिंपैथी मिल गई है। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए, लुढ़के आ जानी चाहिए, हाँ जो आ जानी चाहिए। तो खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। बाबा तू चंगी नहीं कीती, ठीक है ना? बाबा आप एक्सपोज हो गए हैं। आप अपनी बीवी के साथ भी इससे ज़्यादा करते होंगे। बच्चे बेचारे को इतना बोल रहे हैं, तो आप बीवी के साथ क्या हशर नशर करते होंगे? तब्बा तब्बा तब्बा। खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।